मिस्टर इंडिया मैं जीता था एंड आई गॉट टू नो दैट आई बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन फ्यूचर कॉम्पिटिशंस मिस्टर मॉडल के लिए जो हुआ था। और वो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स डू यू हैव रियलिटी शो से? तो आपके पास में कुछ ऑफर ऐसे हैं कि आपके पास आए थे या अभी आ रहे हैं? रियलिटी शोज के तो ऑफर आए हैं, वर्स्ट मोमेंट तो रहे हैं, बहुत सारे रहे कि लोग ने। सो गाइस हमारे साथ में है अरमान हकीम और इनको इंट्रोडक्शन की वैसे भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूंगा कि आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन एक बार। हाय गाइस, माय नेम इज़ अरमान हकीम। सो मैं शोबिस को पहली बार मिल रहा हूँ। इट हैज़ बीन एन इमेंस प्लेजर टू मीट यू फर्स्टली। सो वाइब अच्छा लग रहा है, सब चीज़ अच्छा है। बोलते हैं ना मर्चेंट नेवी की मेन रीज़न से हम कनेक्ट किए हैं। फर्स्टली वेरी थैंकफुल दैट मर्चेंट नेवी हैपेंड। सो यही रीज़न कि लोगों से आपसे मिल रहा हूँ, सुनील सर से मिल रहा हूँ, मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल। सो मर्चेंट नेवी ने मुझे एक आइडेंटिटी दी है मोस्टली, आई वुड से identity as in like knowing some people, meeting some people, nice people like whom I love to talk to, who are loving, whom are guiding me throughout like my process. तो मुझे अच्छी चीज़ लग रही है। So I am a third ऑप्शन मर्चेंट नेवी राइट नाउ। चल रहा है, सेकेंड मेरा प्रमोशन का भी चल रहा है, सब चीज़ चल रहा है आगे लाइफ में जो प्रमोशन के चल रहा है। उसके अलावा आई हैव डन मर्चेंट मॉडलिंग आई परस्यूड इट फॉर लाइक 3 years। मॉडलिंग किया, मिस्टर इंडिया किया, मैं उसके बाद मिस्टर इंटरनेशनल किया। इंटरनेशनल करने के बाद इंडिया को रिप्रेजेंट किया। इट वाज अ डिफरेंटली कंप्लीट डिफरेंट वाइब, डिफरेंट फीलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और बहुत लोगों का प्यार मिला वो टाइम पे एक्चुअली। बहुत इंडिया के सपोर्टर्स थे जिसने सपोर्ट किया वो टाइम पे, स्पेशली मर्चेंट नेवी के क्राउड ने बहुत सपोर्ट किया वो टाइम पे। वो सबसे बड़ी बात थी। तो उसके बाद भी सेलिंग चल रही है, मॉडलिंग भी चल रही है, सेलिंग भी चल रही है। इट्स बीन अ वंडरफुल टाइम डूइंग बोथ द थिंग्स टुगेदर। दैट्स ग्रेट। एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम जब देखा था ना आपको उस पे इंस्टाग्राम पे, मैं देख रहा हूँ यार ये कौन बंदा है। फिर मैंने सुनील के साथ में देखा वीडियो। तो एक्चुअली क्या होता है, जनरली एक परसेप्शन होता है ना, जैसे जिनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है ना तो वो मेजर कर रहे होते हैं। तो जब मैं फर्स्ट टाइम सुनील से मिला था तो मुझे लगता था कि हाँ यार ये तो मेरे से 2 इंच लंबा है। फिर मैंने तुम्हारा व्लॉग देखा, मैंने कहा सुनील से भी 2 इंच लंबा है, ये है कौन, इसकी बिल्ड इतनी खतरनाक है। फिर मैंने थोड़ा सा देखा, पेज देखा मैंने तुम्हारा। देन आई रियलाइज कि अच्छा ये बंदा मर्चेंट नेवी में है और मॉडल भी है साइमल्टेनियसली। तो दोनों एस्पेक्ट पर एक एक करके चलेंगे। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मर्चेंट नेवी से कि आपने मर्चेंट नेवी कब ज्वाइन किया, पहली बात, कैसे ज्वाइन किया और क्यों ज्वाइन किया? मर्चेंट नेवी का ऐसा प्लान तो पहले से ही था, बिकॉज मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ बहुत सारे कैप्टन उन लोग को देखा हूँ मैं, हुआ वर्किंग लाइक द सेलिंग इन अ वेरी गुड कंपनीज एंड स्टाफ। अच्छी लाइफ थी, मतलब उन लोग ने भी लाइफ चेंज की है। इट्स ऑब्वियसली द एडवेंचर इज देयर, बट इट्स विद दैट द मनी ऑल्सो कम्स, अ गुड मनी। आई वोंट से कि कम पैसा मिल रहा है, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, वे यू कैन सेटल इन योर लाइफ। व्हेन यू कमिंग फ्रॉम अ पुअर फैमिली यू नीड समथिंग, मतलब कुछ तो एक चाहिए जिससे एक बोलते हैं फैमिली को आपको सपोर्ट मिले। ये है कि आपके फैमिली के आप नहीं रहोगे पर योर फैमिली की लाइफ इज सिक्योर्ड। दैट वाज अ मेजर थिंग, इसीलिए मैंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन की थी। कैसे ज्वाइन की थी, तो एक स्टार्टिंग से लोगों को देखते आ रहा हो कि यूनिफॉर्म जॉब, गुड मनी, एडवेंचर, लाइक बाहर दूसरे दूसरे कंट्रीज़ में जाने का मिल रहा है। तो कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि कहीं इतना घूमने मिलेगा जितना मर्चेंट नेवी ने मुझे घुमाया है दुनिया। और अब ये उम्र में मैं अकेला के घूमने निकल तो भी इतना नहीं घूम पाता जितना मर्चेंट नेवी से घुमा। तो एक एडवेंचर हमेशा था कि मर्चेंट नेवी के लिए, तो इसीलिए मेनली परस्यू किया था। ओके, और कब ज्वाइन किया आपने? मतलब मैंने ज्वाइन किया था जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग माई 12th स्टैंडर्ड इन 2015। 2015 जी। तो आपने ये IMUCT, DNS ये सब किया था? राइट IMUCT। उसके बाद इंटरव्यूज़ दिए थे, कंपनीज के स्पॉन्सरशिप ली थी। स्पॉन्सरशिप 2-3 कंपनीज हो गई थी जिससे स्पॉन्सरशिप मिल चुका था। देन आई वेंट इनटू SCI थिंकिंग इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी, इट वुड सिक्योर माई फ्यूचर एज पर द जैसे भी चल रहे थे सिचुएशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इतनी अच्छी नहीं थी कि पीपल वर गेटिंग फ्रॉड केसेस हो रहे थे वगैरह छोटे छोटे कंपनी से। तो आई थॉट द सेफेस्ट ऑप्शन वाज SCI एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। गुड। तो फिर आपने वहाँ से एकदम पूरा चालू हुई जर्नी, या द इनिशियल इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। ठीक है, अब ये जर्नी स्टार्ट होकर के यहाँ तक आ गई कि अभी आप सेकंड मेट पे पहुँचने वाले हो जी। और दूसरी जर्नी जो है वो है आपकी मॉडलिंग लाइफ की। वो कब से स्टार्ट हुई? मॉडलिंग तो मैं एक्चुअली कॉलेज टाइम से करते आ रहा हूँ। सो मॉडलिंग स्टार्ट हुई आई गेस 11th-12th में स्टार्ट हुई। मुंबई में जूनियर कॉलेज का फंडा है, इट्स नॉट लाइक 12th का नहीं है, ठीक है। तो 10th के बाद जूनियर कॉलेज स्टार्ट होता। तो मैं कॉलेज में था, जय हिंद कॉलेज विच इज़ द टॉप मोस्ट कॉलेज ऑफ मुंबई। तो हाँ, तो वो कॉलेज आर्ट्स मतलब कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत प्रमोट करता है। तो बीइंग इन दैट कॉलेज मुझे
बोलते हैं फैशन शोज होते थे, इंटर कॉलेज फेस्ट, तो उसमें करते करते स्टार्ट हुई, फिर मर्चेंट नेवी हुआ, फिर उसके बाद एक पॉज लग गया था एक टाइम पे। सो मैंने अपने आप को ये कहा था कि आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मैं कैडेटशिप कंप्लीट कर लूँ, जो एक्चुअल स्ट्रगल पीरियड है, जो एक्चुअली बोलते हैं ना स्ट्रगलिंग, पूरा एकदम हार्ड वर्किंग बोलते हैं ना, एक टाइम था वो, जब डेक पे काम करे वगैरह वगैरह, तो हालत तो हो ही गई थी वो चीज़। तो हाँ मतलब कि जिम नहीं मिल रहा था, क्योंकि कोई कैप्टन चीफ और स्ट्रिक्ट मिले तो मिलता भी नहीं इतना टाइम खुद के लिए भी। तो आफ्टर कंप्लीटिंग माई कैडेटशिप एक प्लान किया कि लेट्स व्हाट इज स्टार्ट अ न्यू थिंग, जो एक इनिशियल सपना था जो करना था उसको परस्यू करते हैं। तो जैसे सेकंड मेट ज़ीरा, तभी मैं बॉडी बिल्डिंग वगैरह स्टार्ट की, फिटनेस फिर से स्टार्ट किया। ऐसे तो 2013 से करते आ रहा हूँ, पर अगेन आई स्टार्टेड अगेन मतलब विद फुल फ्लेजेड। तो उसके बाद मॉडलिंग के थोड़े शोज़ किए, शूट्स किए, फिर ये मिस्टर इंडिया आया था। मिस्टर इंडिया आई कम्पीटेड ओवर देयर इन गोवा इन 2019 द प्रोसेस स्टार्टेड विथ ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर गोइंग ऑन, ऑनलाइन चल रहा था, बिकॉज ऑफ कोविड डिले हो चुका था। तो 2020 एंड में मिस्टर इंडिया हुआ, तो वहाँ आई डिड मिस्टर इंडिया जीता। फिर उसके 2021 में आई वेंट फॉर मिस्टर मॉडल इंटरनेशनल। तो उसके बीच में बहुत सारे शूट्स किए गए, सेलिंग से ऑलमोस्ट पूरा टाइम एक ब्रेक ही ले लिया था मैंने वो टाइम पे, और शूट्स चलते रहे। द मनी वॉज गुड, द पार्टी वॉज गुड, बट आई वुड से देयर वाज नो स्टेबिलिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विच आई रिक्वायर्ड। दैट वाज माई मेन पर्पस ऑफ जॉइनिंग मर्चेंट नेवी, कि एक लाइफ स्टेबल चाहिए, क्योंकि मॉडलिंग में पैसे आ रहे सब आ रहे थे, पर इतनी स्टेबिलिटी नहीं मिली मुझे। सो स्टिल आई डू मॉडलिंग, इट्स लाइक आई एम दोनों चीज़ साथ में करता जा रहा हूँ, दोनों चीज़ से अच्छा रिस्पॉन्स है। लाइक मर्चेंट नेवी इज़ लाइक feeding my family, and like modeling is like my passion which I like to do it. पैसा वो इतना मैटर नहीं कर रहा है, बट अगर फुल फ्लेजेड करना हो तो पैसा इंपॉर्टेंट लगेगा फुलफिलमेंट काइंड ऑफ जी है उसमें। एंड आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, कैसा था? आप जय हिंद जा रहे हो, जय हिंद तो मतलब मुंबई के पूरे कोने में जी कॉलेज, तो आप यहाँ से ही अप डाउन कर रहे थे के लिए? तो एक्चुअली मैं अभी वाशी में रह रहा हूँ। वाशी तो अभी रिसेंटली आई शिफ्टेड 3 years बैक। उसके पहले मजगांव में रहता मैं। आई हैव अ जॉइंट फैमिली होता है, पूरा एक जॉइंट फैमिली है, तो वहाँ ही रहा हूँ मैं अच्छे से, एकदम से बोलते हैं सबने बहुत लाड प्यार किया है, और बहुत बिगाड़ा भी है पहली बार। तो वो करके माई फैमिली बैकग्राउंड, आई हैव बीन born and brought up, born बोल रहा हूँ, आई हैव बीन brought up by a single parent mother. ओके, सो माई मदर एंड डैड गॉट सेपरेटेड व्हेन आई वाज 3, सो मम्मा ने ही पूरा सब चीज़ किया है, वैसे ही चलता है। सो कॉलेज में तो इतना कुछ, मम्मा वाज लाइक हार्ड वर्किंग, शी स्ट्रगल्ड हर होल लाइफ टू मेक मी सक्सेसफुल। दैट वाज द मेजर थिंग विच आई ओ हर, टू गिव अ स्टेबल लाइफ right now, which I'm trying to give her. I'm not saying कि I have given her, but I'm trying to give her the stable life right now. तो वो एक मेन चीज़ था। मेनली सपोर्ट किया फैमिली ने। माई मदर हैज़ डन मॉडलिंग ऑल्सो। माई मदर स्टेड इन सिंगापुर फॉर 8 years. ओके, तो मम्मा ने वहाँ मॉडलिंग किया था। तभी 80s में तो मम्मा वॉज वर्किंग हो दे, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आए थे, मम्मा ने मॉडलिंग किया। तो शी सॉ द सेम थिंग इन मी व्हेन आई स्टार्टेड ट्राइंग, शी वॉज सपोर्टिंग मी कम्प्लीटली कि करते रहो, हो जाएगा, समथिंग और द अदर यू वुड गेट इट। एंड शी ऑल्सो सजेस्टेड डोंट मेक इट अ फुल टाइम थिंग, बिकॉज इट्स जस्ट अ पार्ट टाइम थिंग, बिकॉज वो कुछ साल तक लास्ट करेगा। वो maybe you're till 30, 35 it would last, but after 35 you're getting old, you need a stable thing. But आजकल तो मैंने देखा है कि कुछ वो भी मतलब जो old people है, मतलब I don't know, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मैं कभी-कभी देखता हूँ रैम शूज में वाइट बियर्ड, मैंने भी इसीलिए रखा हुआ है, मुझे अच्छा लग रहा है देखने में, वाइट बियर्ड और वो हेयर स्टाइल बना करके। और कुछ ऐसे भी है जो 40s 50s में है, and they are also doing the कर रहे, ऐसा नहीं कर रहा, पर 100 में से एक कर रहे हैं। अच्छा, 100 में से एक कर रहे हैं। ये इस वजह से है कि उनको चांस नहीं मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा नहीं है कि चांस मिले, अपॉर्चुनिटीज कम है, तो स्ट्रगल कम है वहाँ पे। ओके ओके, अच्छा अब जैसे ये मॉडलिंग में आप मुंबई में भी हो और मॉडलिंग में भी हो, तो जनरली जो लोग इस फील्ड में होते हैं, जैसे मैं दिल्ली में था, तो मतलब मेरे एक दोस्त का भांजा है, वो भी कर रहा था ये, ही वाज इन बॉडी बिल्डिंग, तो उसको कुछ शोज से ऑफर आए थे पहले उस टाइम पे, रियलिटी शो से। तो आपके पास भी कुछ ऑफर ऐसे हैं कि आपके पास आए थे या अभी आ रहे हैं? रियलिटी शोज के तो ऑफर आए हैं जस्ट आफ्टर डूइंग मिस्टर मॉडल इंटरनेशनल, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने गया था मैं डोमिनिकन। उसके बाद बहुत सारे ऑफर्स आए, बट टाइमलाइन में बैठे नहीं, बिकॉज मेरा टाइमलाइन था शिप पे जाना, बिकॉज पैसे खर्च हो चुके थे यार, और पैसे एग्जॉस्ट कर चुका था, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकता था कि उसे परस्यू करूँ, बिकॉज रियलिटी शोज आपको
रियलिटी शोज की रियलिटी है, जो न्यू फेसेस को चांस दे रहे हैं वो पे नहीं कर रहे हैं फॉर सिंपल थिंग, दे आर नॉट पेइंग एनीथिंग, सिर्फ आपको फेम मिल रहा है वहाँ से। तो अभी जो बोलते हैं बच्चे लोग जो 2021 के जो फेमस हो रहे हैं रियलिटी में, उन लोग को 1 रुपया नहीं मिल रहा है, बस फेम मिल रहा है, सिर्फ फेम मिल रहा है, सिर्फ फेम, ओनली फेम, सिर्फ दिख रहा है, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। तो कर लो, नहीं तो मेनली पब्लिक कर लेती है कोई फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे जिन लोग के 2 लाख 3 लाख फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, एक फैन फॉलोइंग आ जाएगी, कोई यूट्यूब पे शिफ्ट करे, वहां से एक इनकम स्टार्ट हो जाती है, कुछ ऐड फिर हाँ एड्स मिल जाएंगे, कोलैब्स आ जाएंगे जो आपको पे करेंगे टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट और व्हाटएवर। तो इंस्टाग्राम के थ्रू वैसे भी आ जाती है, सबको आ रही है, मतलब मुझे भी आ रही है, थोड़ी बहुत आती रहती है जो प्रमोशन के लिए, वैसे तो हर जगह आता ही है। इंस्टाग्राम तो एक मीडियम बन चुका है अभी पैसों का। ये तो खैर मैंने भी देखा है। तो लेकिन रियलिटी शो, अभी भी आपके पास रियलिटी शो का चांस नहीं है या चांस है? अभी भी चांस है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट वो टाइम पे एम्बिशन कुछ अलग थे वो टाइम पे, और अभी थोड़ा एम्बिशन थोड़ा सा चेंज हो चुका है, क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा मैटर कर रहा है। बोलते हैं जहाँ से आपको पैसे आ रहे हैं आप वो बंद करके, या जहाँ पैसे नहीं आ रहे वहाँ जा रहे हो, तो एक सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ही हो जाती है कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, वो एक जस्ट प्लेइंग ऑन लक। वो अभी के टाइम पे मैं इतना देख नहीं रहा हूँ जो अनस्टेबल शोज पे। मतलब इस सिग्निफिकेंस को आपने थोड़ा साइड किया है, स्टेबिलिटी पर ज्यादा फोकस कर रहे हो। मतलब एक बोलते ना ड्रीम्स को थोड़ा बाजू रख के रियलिटी पे आ रहा हूँ मैं। हाँ, मतलब ये भी बोल सकते हैं ड्रीम्स को थोड़ा साइड करके रियलिटी पे आ रहा हूँ मैं। एग्जैक्टली। अच्छा, मतलब अब क्योंकि लाइफ के 2 एस्पेक्ट चल रहे हैं आपके, राइट, ठीक है, एक तो वैसे देखा जाए तो एस्पेक्ट एक ही है, वो है करियर, लेकिन करियर में भी 2 पाथ हो गए हैं, एक मॉडलिंग है और एक मतलब वो ड्रीम बोल सकते हैं और ये रियलिटी बोल सकते हैं। सो एक एक करके दोनों पे चलेंगे। सबसे पहले तो वैसे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर पता है, मॉडलिंग में आपका बेस्ट मोमेंट कौन सा रहा? मॉडलिंग में बेस्ट मोमेंट जब मिस्टर इंडिया में जीता था, एंड आई गॉट टू नो दैट आई वुड बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन फ्यूचर कॉम्पिटिशंस मिस्टर मॉडल के लिए जो हुआ था। तो एक बहुत प्राउड फीलिंग मिलती है जब आप इंडिया का नाम, कोई आपको बोलते हैं अरमान बोल के नहीं बुलाएगा, इंडिया बोल के बुलाएगा। दैट्स द बिगेस्ट थिंग, बिगेस्ट अचीवमेंट आई गॉट इन माय लाइफ। एक्चुअली यू आर रिप्रेजेंटिंग द होल कंट्री। यस। एंड इसी फील्ड में कोई वर्स्ट मोमेंट अगर कुछ हुआ हो एंड आप शेयर करना चाहते हो तो? वर्स्ट मोमेंट तो बहुत सारे हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। आई रिमेम्बर फर्स्ट शिप में जब गया था, आफ्टर 3 months मॉडलिंग। अच्छा, मॉडलिंग का वर्स्ट मोमेंट ये रहा है कि छोटी, जब बोलते ना जब काम आ रहा था एक साथ अचानक में बहुत सारे, पर जब ऑफ सीजन चल रहा था, अभी एक काम मिलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। मतलब बोलते हैं लिटरली 3000 या 4000 के काम के लिए भी मैं सोच रहा था चलो कहीं छोटा है चले जाता हूँ, फिर भी नहीं मिल रहे थे। ऐसा भी टाइम आ चुका है मॉडलिंग फील्ड में, बिकॉज समटाइम्स यू हैव टू, ये आई गेस फील्ड बोलूँगा, इट्स ऑल अबाउट कनेक्शंस विच यू बोलते हैं, कनेक्शंस और लोगों के साथ आप जैसे कम्युनिकेशन रखते हैं उस पर मैटर करता है रिलेशंस। और कभी कभी वो रिलेशंस नहीं रहते, इतने स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो आपको नहीं मिलने वाला काम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, एक चीज़ और है यार, मैं 2-3 मॉडल से मिला हूँ, मतलब मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि किसने उसको क्या ऑफर किया था, लेकिन मैं बस इतना बताऊंगा कि एक अच्छा शो मिलने वाला था उसको, OTT वाला, ओके, बट उसको न्यूड फोटो शूट करना था। ठीक है, इस तरीके के ऑफर्स भी आते हैं क्या? आते हैं। दैट इज व्हाई, ये एक आप पे है कि आपको करना है कि नहीं करना। ओके। और ये जो बोलते हैं कि वो वहां पे जाओगे तो एक्सप्लॉइटेशन होगा, और ये आई वोंट से कंप्लीटली एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, हर जगह होगा, पर होगा थोड़ा बहुत। यूड फेस, टू बी ऑनेस्ट, आप फेस करोगे, वो आप पे है आपको क्या करना है। इफ यू फोकस, आपको जो चीज़ मिलना है, आपको देखो 10 रास्ते आपको, जहाँ 5 रास्ते मिलेंगे नॉर्मली कि कोई भी कुछ भी काम करके चले जाओ, कुछ रास्ते ऐसे भी मिलेंगे कि एकदम क्लीन मिलेगा। ये हर फील्ड में, मतलब ऐसा नहीं कि एक जगह पे, हर जगह पे सिर्फ लोग सिर्फ बताते ज़्यादा ये बारे में कि जो गलत चीज़ों के बारे में कि उन्हें ऑफर किया, पर वो नहीं बताया कि जो अच्छी चीज़ ऑफर भी की गई थी। अच्छा, मतलब यहाँ पे है अच्छा ऑफर, अच्छा भी है, बहुत अच्छे भी ऑफर्स भी है, बहुत बुरे ऑफर्स भी है। वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है आप किस पे एक्सप्लॉइट होते हो। ठीक है, मतलब आपको समझ के, सोच समझ करके चलना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि एक बार बंदा एक्सप्लॉइट होगा तो, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा एक्सप्लॉइट किया तो उसे पता है कि 10 बंदे एक्सप्लॉइट करके, और यहाँ बोलते हैं न्यूज़ बहुत फायर जैसी फैलती है, पता है ये एक्सप्लॉइट होगा, पता उन्हें भी पता है कि ये फिर से एक्सप्लॉइट होगा, एक बार हो गया तो हो गया, सीधी बात। तो आपको और एक्सप्लॉइटेशन आएगी, ये पक्का है। हाँ, फिर आपको बोलेंगे, कोई सोचते हैं कि एक बार करके हो जाएगा कुछ वगैरह, पर नहीं, हमेशा वही आएगी। मतलब अगर आपने उस जगह पे कदम रख दिया तो हाँ, फंसोगे। और मर्चेंट नेवी में आपका बेस्ट मोमेंट क्या रहा? 3rd मिनट का जब COC मिला था तब, बिकॉज एक टाइम वो टाइम में पता लगा था कि अभी पैसे इतने बन जाएंगे कि फैमिली को संभाल सकता हूँ।
आई गेस वो टाइम पे मम्मा को मैं बोला था जॉब पे डोंट डू एनी जॉब्स, आई एम देयर टू टेक केयर ऑफ हर। वो एक सबसे बेस्ट मोमेंट है क्योंकि पता लगा था वो एम्पलेट्स ISEOs की आई से पता लग गया था कि पैसों की कमी तो कभी नहीं होगी। नाउ इट्स गिव बैक टाइम। हाँ, इट्स पे बैक टाइम। ओके, एंड वर्स्ट मोमेंट कौन सा था? वर्स्ट मोमेंट तो रहे हैं, बहुत सारे रहे ऐसे ये कि लोनलीनेस तो रहा है स्टार्टिंग में। फर्स्ट शिप पे आई गेस मैं 3 महीने हुए थे, आई गेस मैं रोज़ सिर्फ डेक पे चिपिंग पिट नहीं करा, ना ब्रिज पे जा रहा हूँ नहीं कहीं, सिर्फ रोज़ चिपिंग पिट। गर्मी में चल रही है, मुझसे गल्फ में है, गल्फ में चिपिंग पिट। तो लिटरली एक बार आई क्राइड व्हाई डिड आई जॉइन मर्चेंट नेवी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पब्लिक भी ऐसी अच्छी मिली नहीं थी कि हु ट्रीट यू लाइक एन ऑफिसर और समथिंग दैट। वो तो क्रू से भी बदतर हालता हुआ तो आई रिमेंबर मैं फुल बॉडी शॉडी तो 2017 में फर्स्ट शिप की थी। 2016 में फुल बॉडी शॉडी, 6 पैक्स वगैरह सब चीज़ की, फैशन शोज तभी भी कर रहा था, तो अच्छी खासी बॉडी थी वगैरह। और शिप पे अचानक मैं गया, आई लॉस्ट 8 kg इन 3 months। और लिटरली मैं सब बोलते ना गोरा छिट्टा गया था, 3 महीने में काला हो गया था पूरा, लिटरली ऊपर से नीचे मजदूर वाली शक्ल हो गई। अरे मैं मम्मा को कॉल किया था वैसे, आई गेस चाइना में था तभी, इंटरनेट भी नहीं था इतना। तो चाइना में जब सिम कार्ड लिया था तब मम्मा को कॉल किया, मम्मा वैसे लिटरली क्राइड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि क्या हो गया। मम्मा बोले तो आ जा घर पे, दैट वाज द रिएक्शन कि क्या हो रहा है, ये इतना चीज हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये फर्स्ट सेल में या फर्स्ट शिप में या कई बार ऐसा होता है कि कैडेट शिप में कई बच्चों के साथ में ऐसा होता है। मतलब हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन हाँ, पर वो टाइम में कोई समझा देता तो समझ आती, पर पता ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है मेरे साथ ही हो रहा है। एक्चुअली जब ये एक्सट्रीम कंडीशंस होती है ना तब दिमाग काम नहीं करता। हाँ, कि कोई अपने ये बोलते ना ये जो मेमोरीज है कोई शेयर नहीं करता, तो लोगों को पता नहीं, लोगों को सिर्फ लगता है मर्चेंट नहीं होता यूनिफॉर्म जॉब, वाइट कॉलर जॉब, यूनिफॉर्म पहनना है, काम करना है, कुछ मेहनत नहीं करना इतना ज़्यादा जो डेक पे मेहनत करते हैं। तो मतलब पर्सपेक्टिव अलग होता है जब ज्वाइन कर रहे होते हैं शिप, कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, पर एक्चुअल रियलिटी से कुछ अलग है। हम लोग भी मैं भी डालता हूँ वीडियोस डालता हूँ, ट्रैवलिंग की डालता हूँ, नॉर्मल यूनिफॉर्म की डालूंगा, पर जो रियलिटी हो तो अलग है। जो जब हार्डवर्क चलता तब की तो हम वीडियो नहीं ले सकते उतना तो है, क्योंकि अच्छा बच्चे भी देखते यही है कि हाँ लाइफ तो कितनी अच्छी है, अज्यूम्ड प्रेशर आ जाता है कि लाइफ तो कितनी अच्छी है, लेकिन वो जो उसके पीछे का हार्डवर्क है वो डाल भी नहीं पाते और वो देख भी नहीं पाते। क्योंकि जब हार्डवर्क चलती है तो इतना बोलते हैं ना वीडियो शूट करने मिला है, टैंक पे तो डेक पे तो फोन भी नहीं मिलता है वीडियो शूट करने के लिए। बट जब भी यूनिफॉर्म पे थे ब्रिज पे एकदम बोलते हैं, एकदम जब शूट करने जाते हैं एक्चुअली फोटोज वीडियोस, तभी हम सच सवर के एकदम पूरा प्रॉपर्ली जाते हैं कि हाँ फोटोज कुछ अच्छी आ जाए, तो वही चीज़ें दिख के आती है ग्राम पे भी जो सामने दिखाई पड़ रही है। जी। अच्छा, अगर मैं अभी बोलूँ कि वो जो 2015 वाला अरमान है, हाँ, उसको कुछ सजेशन देना है तो क्या सजेशन दोगे? ये वाला अरमान फ्यूचर से मतलब प्रेजेंट से पास्ट में जाकर के उस अरमान को क्या सजेशन देगा? सजेशन तो मेन ये है कि नथिंग कम्स फॉर इजी, एवरीथिंग हैज इट्स प्राइस। फर्स्टली ये है, एंड सेकेंडली लाइक दूसरे लोगों को बहकावे मत हो दैट यू वुड गेट दिस, इतना पैसा मिलेगा ये मिलेगा, जस्ट गो विद द फ्लो एंड जस्ट रिलैक्स। मतलब एक मेंटल पीस रखो, डोंट थिंक सो मच कि अरे अभी ये करना है वो करना है। आई वॉज इन अ हरी बिकॉज एक हमेशा बोलते हैं ना कि जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, पैसे की लालच में बोलूँगा मैं जल्दी किया, फॉर कैडेटशिप भी बहुत जल्दी कंप्लीट होती, तो वो टाइम में मैं अपने आप को भी टाइम नहीं दिया, ना फैमिली को दिया ना कुछ दिया। मुझे नहीं लगता कि हम लालच बोलेंगे, क्योंकि शायद तुम्हारे दिमाग में ये होगा कि मेरी फैमिली की कंडीशन कुछ अलग है, मुझे ठीक करनी है, तो दैट इज। बट मेनली बोलूँगा वो तो ना एक चीज़ के पीछे भागने में खुद को ही ना भूल जाओ। हाँ, मतलब सब चीज़ को मैं फैमिली को भी दूर कर दिया, सब चीज़ दूर कर दिया। आई गेस 21 months में मैंने कैडेटशिप 18 महीने तो कंप्लीट कर ली थी, तो अराउंड घर पे हार्डली 2-2.5 महीने रहते, वो भी कोर्सेज के लिए भाग गया था मैं, तो हार्डली घर पे 15 दिन रहा हूँ मैं वो 2 साल में। तो थैंक गॉड कि फैमिली में सब ठीक है, सही सलामत है अभी भी साथ में, बट यू नेवर नो व्हाट इज द फ्यूचर, हर किसी की लाइफ सेम नहीं होती। ये बात तो है यार, ये तो मैंने भी बहुत लोगों को देखा, मतलब वर्स्ट सिचुएशन में देखा। और सेकंड थिंग, सबसे मेन थिंग मेरे को ये लगा कि कीप योर थॉट्स पॉजिटिव, बिकॉज मैं एक बुक भी बीच में कभी रीड करता हूँ, कभी कभी रीड करने का भी शौक है, तो उसमें एक कहीं तो मैंने रीड किया था कि वॉट एवर यू थिंक बिकम्स अ रियलिटी। सो यू एक्सपेक्टिंग अ बिल, लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्रेडिट कार्ड बिल इन योर what मेल बॉक्स, you would get one. But do yourself a favor, expect a check. You would get the check. I have read the same thing in Secret. There was a book named Lisa Nicholas. Yeah, I read the same book too.
So I have read the same thing. It was in, I think I have read it in 2013 or 12. हाँ मैंने भी पहले रीड किया, पर अभी कभी कभी पढ़ी, हमेशा साथ में कैरी कर, द सीक्रेट द पावर हमेशा कैरी करता हूँ Yes, मैं। yes, yes. So I have read the whole series. The Secret, the Power, the Thing. लीजा निकोलस की थी ये थॉट। That's great. अच्छा एक बहुत important question है, और वो question ये है कि how many girlfriends do you have? आई डोंट हैव एनी गर्लफ्रेंड। Any girlfriend? ना, मतलब you are open to all right now? हाँ ओपन टू ऑल, आई डोंट मेक गर्लफ्रेंड मोस्टली, Okay. क्योंकि बोलते हैं ना शिप पे भागना, इस पे भागना, तो माने ऐसा नहीं, रह चुकी है, ऐसा नहीं कि है नहीं, रह चुकी है, बट नहीं मैनेज हो पाता कभी कभी। मैं जो आइडियोलॉजी, जो मेंटालिटी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ किसी मेरे पार्टनर में, तो नहीं मुझे मिल रही है। जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, आई डोंट वांट व्हाट यू से कि घूमना है, ये करना है, पर एक मेंटालिटी मैच करे, माइंड, हाँ माइंडसेट मैच करना इंपॉर्टेंट है, वो नहीं मिला अब तक। आई हैव डेटेड अ लॉट ऑफ पीपल इन द पास्ट, बट नहीं बैठी केमिस्ट्री, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही थी ना ना। ठीक है, तो ऑल द गर्ल्स यू हैव गेट रेडी फॉर दैट। अभी भी अरमान सिंगल है। सो मतलब वैसे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं अभी पूछने के लिए, लेकिन मेरे दिमाग में अभी इतने ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस और आएंगे, and I will try to meet you once again for sure another podcast. And कभी दिल्ली विजिट कर रहे होगे तो definitely so मुझे काफ़ी अच्छा लगा आज, मतलब आज का मेरा दिन काफ़ी अच्छा गया है, और काफ़ी सारे लोगों से मैं मिला भी हूँ, एंड लाइक यहाँ पे तुम्हारा होना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तो क्या है ना, देखो जनरली क्या होता है कि बच्चों को जब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ तो एक एज गैप होता है, जैसे सुनील बताएगा या मैं बताऊंगा तो एक एज गैप है कि हाँ यार ये तो बहुत सीनियर है, लेकिन जब तुम बता रहे हो ना तो वहाँ पे क्या होता है कि ये लगता है कि हाँ यार ये तो बंदा जस्ट सीनियर है, 3-4 साल बड़ा है हमसे, या 2-3 साल बड़ा है, तो ये हमें बता रहा है, तो वो चीज़ बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर, एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। मैं भी आपका सब बहुत टाइम से देखते आ रहा हूँ चैनल लाइफ एक्स कैरियर्स, इंस्टाग्राम को भी टाइम हो गया, यूट्यूब के वीडियोस भी देखे, सो इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव विच आर टेकिंग, बिकॉज जब मैं भी था ज्वाइन किया तब मुझे भी कोई गाइडेंस ज़्यादा थी नहीं। अगर गाइडेंस होती तो क्या पता आई वुड हैव लैंडेड अप इन सम वेरी बिग कंपनीज, या एकदम पहले सिक्योर्ड होता, तो उतनी गाइडेंस नहीं थी, तो भागम दौड़ जाती थी। तो एक वो बहुत अच्छा आपने स्टेप लिया, कि इनिशिएटिव लिया कि ये स्टार्ट करने का, बिकॉज ये कोई कर नहीं रहा और इट्स द नीड ऑफ द आवर। बिकॉज अभी भी आई रिमेंबर इंस्टाग्राम पे इतने सारे मैसेजेस भरे पड़े कि सर ये गाइड कर दो, ये कर दो, कोई तो डिमांड भी करते हैं, सर आई एम रेडी टू ज्वाइन, आप बताइए कितने पैसे, शुड आई ज्वाइन और नो। नहीं, मेरे पास तो डायरेक्टली आता है, जैसे मैंने सुनील के साथ वीडियो बना दिया, तो सर ये बताओ सुनील सर से कितने पैसे लेंगे, बस मैं पैसे लेकर के मुझे ज्वाइन करवा दो। यही तो ऐसा माइंडसेट लोगों के इस दिमाग में बैठ गया कि पैसा दोगे, नहीं दोगे तो नहीं होगा, पर जो रियलिटी है नहीं। मे बी आपको सिर्फ एक, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मर्चेंट नहीं सस्ता है, जब ट्रेनिंग है जो 1 साल का ट्रेनिंग हो रहा है, यू हैव टू पे लाइक 6-7 लाख जा रहे हैं हर किसी के, और मेरे भी गए वो टाइम पे, तो आई गेस लोगों का उस पर ही पूरा रहना चाहिए कि 6-7 लाख, उसके एडिशनली कुछ रहना नहीं चाहिए। देखो अभी क्या सीन है, जैसे आपने सपोज करो 6-7 लाख पे कर दिया, अगर आप एक ठीक कंपनी में भी हो तो भी आजकल स्टाइपेंड 30,000 मिल जाता है इसीलिए, तो विद इन 18 मंथ यू आर गेटिंग बैक अराउंड 5,40,000। तुमने 6 लाख रुपए दिया या 7 लाख रुपए दिया, और 5,40,000 तुम्हें वापस मिल गया। एग्जैक्टली। तो अगर देखोगे, काउंटिंग करोगे, मैथमेटिक्स करोगे, तो तुम्हारे 1-1.5 लाख रुपए लगा ना, और तुम फिर उसके फंक्शंस करोगे तो 1 लाख और मान लो जी, मतलब 2 से 3 लाख रुपए लग रहा है, 4 मान लिए, चलो 4 लाख जी, तो 4 भी जब आप जॉब में जाओगे और 2 लाख रुपए की सैलरी लोगे, तो मुझे लगता है कि वो 2 महीने में ही कवर हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाता है। तो ये इतना अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसी फील्ड में नहीं है, ना तो इंजीनियरिंग में, ना मेडिकल में, किसी में भी नहीं है। सर यही है ना कि लोग अवेयर है इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, क्योंकि 10th-12th से हमें वही, जब हम लेते हैं 10th स्टैंडर्ड स्टार्ट करते, वी स्टार्ट अ कोचिंग आल्सो विद द व्हाट इज 11th के क्लासेस जो भी लेंगे, कि जेई के लिए प्रिपेयर करना है या नीट के लिए प्रिपेयर करना, स्टार्टिंग से स्टार्ट, पर मर्चेंट नेवी होगी, फिर डिफेंस होगी, या पब्लिक को इतना कुछ पता नहीं है। इवन मर्चेंट नेवी का तो सक्सेस रेट भी काफी है, और एविएशन का भी, जैसा फॉर एग्जाम्पल मेरे एविएशन के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट था वो टाइम पे, पर गाइडेंस कुछ मिली नहीं वो टाइम पे, सिर्फ ये दिखता था कि मर्चेंट नेवी जाना तो इतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एविएशन ज्वाइन कर तो इतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो वो एक रॉन्ग बोलते हैं ना, लोगों ने इन्फॉर्मेशन पास ऑन की है, जो जिसकी क्लैरिटी नहीं मिल रही थी वो टाइम पे। रॉन्ग तो अभी भी है, अभी भी क्या हो रहा है कि लोग
STCW का कोर्स भी सेल कर रहे हैं कि ये कर लो और इसके बाद मैं आपको थर्ड बेड बना दूंगा, ये बना दूंगा, और उसके लिए 2-2 ढाई लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। जो 15,000 का कोर्स है, और उसके बाद मतलब वो भी ऐसा नहीं कि कोई मेन कोर्स है जैसे GP रेटिंग हो गया या DNS हो गया, वैसा भी नहीं है। STCW तो जैसे आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो C++ की लैंग्वेज, इट इज समथिंग लाइक दैट। सर वही है, DNS के लिए भी जब अप्लाई करते हो तो आपको बहुत सारे कंपनीज है जो ऑफर कर दी कि बंदा कोई आएगा 6 लाख उन लोगों को मिल ही रहा है इंस्टीट्यूट वालों को, तो उन लोगों की कमाई हो ही रही है एवरी ईयर की, और वैसे पब्लिक जा भी रही है विदाउट स्पॉन्सरशिप। पर आई प्रेफर स्पॉन्सरशिप के सबको जाना ज़रूरी है, बिकॉज अगर स्पॉन्सरशिप ही ना रहे तो उसके जॉब का कंफर्मेशन नहीं, योर स्पेंड पैसे तो जा ही रहे, पर आपका 1 साल जो ट्रेनिंग का वेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका जॉब ढूंढने में भी वेस्ट हो जाता है। तो आई प्रेफर कि स्पॉन्सरशिप लेके जाना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज अभी के टाइम के साथ जहाँ लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, अभी भी हर जगह एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अवेयरनेस तो इतनी है नहीं लोगों में, फिर भी ट्राई कर रहे हैं सब लोग, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, जैसे आप तो बहुत हाई लेवल पे ट्राई कर रहे हो, मतलब मैं इनिशिएटिव जितना हो सकता है उतना ट्राई तो मैं कर ही रहा हूँ। एंड आई थिंक ये वाले पॉडकास्ट जाएंगे तो शायद लोगों का दिमाग खुले एग्जैक्टली, ये खुलना जरूरी है, इट्स द नीड ऑफ द आवर कि लोगों को पता लगना चाहिए हाउ टू ज्वाइन। ऐसा नहीं है कि पैसा कितना मिल रहा है, ये कितना मिल रहा है, पर अगर आपको ये चीज़ से पैसा तो आएगा, दैट्स डैम श्योर। कहीं छोटी कंपनी कम आएगा, कोई बड़ी कंपनी ज़्यादा आएगा, पर आएगा तो सही। बट ये है कि स्टार्टिंग में एक्सप्लॉइट नहीं होना, और स्टार्टिंग में प्रॉपर्ली एंटर करना, मतलब एक प्रॉपर वे से जाओ, कोई फिक्स करने का कोई मतलब। कोई हर किसी का ये आता है मेरे मामा जी इधर है, ये करके देखे, कोई नहीं करके देता, विच इज द फैक्ट। एग्जैक्टली कि ओपन सिटीज पे कोई किसी को कैडेटशिप में कैसा देगा, कोई नहीं दे सकता, दैट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी। इवन इन SCI आल्सो, मतलब मेरे जान पहचान के कुछ कैडेट्स हैं, मतलब जो मेरे पास पढ़ के कहते थे, दे आर सेइंग कि सर मैं SCI ज्वाइन करने जा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि उसका वेटिंग पीरियड ज्यादा है, मेरे अंकल है वो फ्लीट में, वो बोल रहे थे मैं करवा दूंगा। अब वो अंकल कहीं नहीं है, अब वो हो गया उसका 1 साल, बट वो अंकल कहीं नहीं है ना, वो फिर से स्ट्रगल कर रहा है, फिर वो कर रहा है। अब वो बोल रहा है कि सर अब वो 1 साल से 6 महीने हो गया, तो दैट इज आई एम टेलिंग कि पहले से ही सोच समझ करके जाओगे। हाँ, क्योंकि SCI में भी जाओगे इट्स अ गुड थिंग, बट यही है कि वेटिंग ज़्यादा रहेगी वहाँ। फर्स्ट शिप पे अभी है कि 11 मंथ्स का वेटिंग, मैं खुद 10 मंथ वेटिंग कर चुका फर्स्ट शिप, काफी रिड्यूस कर दिया, अभी 6 महीने हो गए, बट स्टिल 6 महीने मैं वो टाइम पे वेटेड 10 मंथ फॉर द फर्स्ट शिप। सो सेकंड शिप थर्ड शिप तो लगा नहीं, पर फर्स्ट शिप के लिए वेटिंग बहुत थी। और वो एक फ्री टाइम में लग रहा था क्या करूँ, करियर चेंज करूँ, क्या करूँ, मतलब जॉब नहीं मिलेगी, पैसा तो ज़रूरी है, और घर पे बैठे बैठे कुछ हो नहीं रहा, ना कुछ कॉलेज हो रहा है ना कुछ, कि माइंड डाइवर्टेड है, मतलब खाली माइंड में कुछ नहीं जा रहा, मतलब सोच रहा हूँ कुछ सिर्फ निकल रहा है कि पैसे कैसे बने वगैरह वगैरह। सो इन योर केस तो मॉडलिंग भी काम कर रही होगी शायद उस बीच में, या? हाँ, मॉडलिंग वो टाइम पे भी किया है, बट नॉट फुल फ्लेजेड, हल्का, जस्ट आई वाज अ बिगिनर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद कॉन्टैक्ट्स बनाए, लोगों को जाना, उसके बाद आई एंटर्ड थ्रू प्रॉपर चैनल आउट से, कि मिस्टर इंडिया की जो ट्राई किया, तो वहाँ से बहुत सारे मॉडलिंग के जॉब्स आए, अपॉर्चुनिटीज़ आए, तो वहाँ शूट्स किए और शोज़ किए, रैम्प शोज़ किए, तो अच्छा लगा, खुद के लिए अच्छा लगा। ये तो है, लाइक अचीवमेंट है वो। हाँ, खुद को देख के भी अच्छा लगा, हाँ कैपेबिलिटी है। मतलब मैं जब तुम्हारी एज में था तब मेरे दिमाग में भी चलता था, इवन सुनील सर के दिमाग में भी चलता था, इन्होंने भी शायद मॉडलिंग ट्राई किया था एक बार, और मैं सोच रहा था, लेकिन मैं बस सोचता ही रह गया, क्योंकि आई वाज वेरी स्किनी गाय एट दैट टाइम। अच्छा, मेरा हाइट इतना ही था और वेट 53 kg था, तो यू कैन अंडरस्टैंड मेरी कंडीशन क्या रही होगी। बट एनीवे, इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू हैव यू हियर, एंड थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर तुमने जो टाइम निकाला यहाँ पे आए, तुम्हारा कोर्सेज चल रहे हैं। कोर्सेज तो चलते ही रहते हैं सर, इट जस्ट बिकम अ नॉर्मल थिंग, एंड इट्स बीन अमेजिंग मीटिंग यू फॉर दिस पॉडकास्ट। आई वांट टू थैंक यू सर। थैंक्स, थैंक यू।